हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आज चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक से बात करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो घटना हुई उसकी निंदा करता हूं। जो सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है वो देश की आन बान और शान की मर्यादा को कायम नहीं रख सकी। वहीं दिल्ली में हिंसा निंदनीय है। पूर्व सीपीएस व वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा ने आज बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चर्चा करते हैं क्या कारण रहे कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। माजरा साहब, क्यों बीजेपी आपने छोड़ दी? मैंने इसलिए छोड़ दी कि किसानों के लिए काले कानून इन्होंने 3 बनाए और जिसकी वजह से आज एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, किसान गरीबों का राशन हड़प लिया जाएगा और एयर क्वालिटी कमीशन जो बनाया है उसमें 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की कैद होगी। इसलिए किसानों की कोई सुनवाई नहीं, मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया। जो दिल्ली में जो घटित हुआ, क्या मानते हैं उसमें किसका फेल्योर रहा या किस पर आप कहेंगे कि सबसे बड़ा दोष जो रहा इस सारे प्रकरण का? गणतंत्र दिवस था, लाखों कुर्बानियों के बाद गणतंत्र दिवस मनाने को मिलता है इस देश के लोगों को और हमारी आन बान शान का प्रतीक है लाल किला। सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर विभाग, सीआईडी सारी फैल रही, विशेष तौर से गृह मंत्रालय इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। भारत सरकार जिम्मेवार है। इसे तुरंत से होम मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए, उसे त्यागपत्र देना चाहिए। जो ये प्रकरण हुआ 26 तारीख को, क्या लगता है किसान आंदोलन पर इसका फर्क पड़ेगा? कुछ कमजोर होगा किसान आंदोलन, क्योंकि 2 नेताओं ने अपने जो पैर है वो पीछे खींच लिए हैं इस आंदोलन से। आंदोलनों में बहुत से बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि अब आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। कभी लगता है झटके लटके आते रहते हैं आंदोलन में, कभी कमी की आती है खबरें, ये चलते रहते हैं। किसी ने समर्थन वापस ले लिया उससे कोई कमज़ोर नहीं होगा। आंदोलन गांव-गांव का है, घर घर का है, हर जात का है, हर जनमानस का है। आंदोलन और बढ़ेगा क्योंकि किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे, संगीन मुकदमे इस प्रकार के बनाए गए हैं कि जिससे दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनआई का प्रयोग किया जा रहा है, सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, दमन चक्र चल रहा है। तो सरकार के सामने किसान नहीं झुकेंगे और तीनों कानून रद्द होकर रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से काफी लंबे समय से आप जुड़े रहे पीछे, उनका एकमात्र जो विधायक अभय सिंह चौटाला, उन्होंने विधानसभा जो है पद से इस्तीफा दे दिया। कल विधायक के तौर पे उन्होंने इस्तीफा सौंपा विधानसभा में खुद जाके। किस तरह देखते हैं इस सारे पर? साहसिक कदम है। उन्होंने हरियाणा की जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। कोई आज पंची छोड़ने को तैयार नहीं, सरपंची छोड़ने को तैयार नहीं, जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने किसानों के लिए इस आंदोलन में जान फूंकने के लिए और तेज करने के लिए हरियाणा की विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। ये उनका साहसिक कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा हो उसके करनी चाहिए। तो जो अन्य अब विधायक बचे हैं उन पर भी क्या इस इस्तीफे के बाद इस तरह का कोई दबाव आप मानते हैं? क्योंकि आपके पास राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है तो आप भली भांति बता सकते हैं इस चीज़ को। मैं समझता हूँ सभी विधायकों पे अपने अपने क्षेत्रों के लोग दबाव देंगे कि जो किसान समर्थक विधायक हैं, मजदूर समर्थक हैं, जो किसानों के पाले में हैं या जो पूंजीपतियों के पाले में हैं, जो पूंजीपति और सरकार के पाले में, वो नहीं देंगे इस्तीफे, परंतु औरों पे दबाव बना रहेगा कि वो भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें, विधायकी छोड़ दें। चौधरी देवीलाल के वंशज में से एक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर जननायक जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, वो भी चौधरी देवीलाल के वंशज ही हैं और वो इस पार्टी सरकार में शामिल है। किस तरह देखते हैं कि उन पर किसी तरह का दबाव होगा इस समय? उन पे बहुत दबाव है। जहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस हर क्षेत्र के लोगों में बहुत आंदोलन है। आंदोलन की लपटों में हैं उनके क्षेत्र। लोग उनसे मांग कर चुके हैं। आपके सामने है उनके विधायकों के घरों का, आवासों का, उनके मंत्रियों के आवासों का घेराव हो चुका है और उन्होंने तो ये मन बना रखा है कि किसान जाए भाड़ में। उन्होंने तो माल चूसने से मतलब है और कुर्सी से चिपटे रहना और माल को चूसते रहना। हरियाणा प्रदेश के 13-14 महकमे ऐसे हैं जिनको वो डकार रहे हैं।
एक अहम मुद्दा आपने और उठाया जिसमें नोटिफिकेशन का भी आपने जिक्र किया। एक कुछ कागज दिखाए थे जिसके अंदर कहा कि प्राइवेट जो मंडियों को भी परमिशन इन कृषि कानूनों के आने से पहले ही हरियाणा सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी। क्या है वो? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इन मंडियों से पीछा छुटाने के लिए पहले ही हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास कर चुकी है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को मंडी खोलने की इजाज़त दे चुके हैं। और इन्होंने पहले ही मन बना रखा था कि ये मंडियां बंद हो जाएं, एमएसपी ख़त्म हो जाए, किसी प्रकार का गरीब को राशन ना मिले, किसानों की ज़मीन बड़ी कंपनियां हड़प लें, कॉरपोरेट घरानों का कृषि क्षेत्र पे कब्जा हो जाए। और इस बात को लेकर के हरियाणा सरकार ने तो पहले ही अपनी अमेंडमेंट कर दी थी, संशोधन कर दिए थे कानून। आखिरी सवाल है, क्या घर वापसी आईएनएलडी को आप ज्वाइन करने पर विचार कर रहे हैं इसमें? राजनीतिक तौर से तो कोई फैसला नहीं लिया गया और राजनीतिक तौर से फैसले तो समय लगता है। अभी तो हमने यही फैसला लिया कि ऐसी सरकार से, ऐसी पार्टी से जो सांप्रदायिक पार्टी हो, जो जात पात की दुर्भावना फैलाए, जो इस देश की आन बान शान की रक्षा ना कर सके, इस देश के लाल किले को सुरक्षित ना कर सके, ये किसानों के काले कानून ला दे जिसकी वजह से मंडियां खत्म हो जाएं, जिसकी वजह से किसान की ज़मीन कॉरपोरेट घराने हड़प लें, जिसके वजह से बिचौलिए कह करके आड़तियों को बेइज्जत किया जाता हो, जो इस के कानूनों की वजह से असीमित भंडारण की छूट मिले और ब्लैक मार्केटिंग बढ़े, ऐसे कानून जो सरकार लेकर के आए, इससे ही छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी था और वो पा लिया। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा और उन्होंने इसका कारण भी बताया। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।